बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या की जांच में सीबीआई और एनसीबी जुटी हुई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के खुलासे के बाद से ही एनसीबी ड्रग्स एंगल से मामले की जांच कर रही है। एनसीबी ने इस दौरान बॉलीवुड को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ड्रग्स के इस खेल में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हैं। एनसीबी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से लेकर सारा अली खान से कई बार पूछताछ कर चुकी है। ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई अभी भी जारी है। जांच एजेंसी ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉलीवुड के कुछ बड़े निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के घर पर छापा मारा है। एनसीबी की छापेमारी के दौरान कुछ निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स के घर से ड्रग्स और नगद भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक लोखंडवाला, मलाड, अंधेरी और नवी मुंबई में छापेमारी हुई है। वहीं एनसीबी की टीम ने इस्माइल शेख नाम के एक ड्रग पेडलर के साथ 4 दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस ड्रग पेडलर को टीम ने गिरफ्तार किया है, उसने बॉलीवुड के कई नामचीन लोगों को ड्रग्स की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की है। ड्रग्स पेडलर के बयान को आधार बनाकर एनसीबी ने ये कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि जल्द ही एनसीबी की टीम इन निर्देशकों और प्रोड्यूसर्स को समन भेज सकती है। हालांकि एनसीबी की तरफ से अभी तक किसी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस छापेमारी से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने एनसीबी ने ड्रग्स खरीदने के आरोप में एक टीवी अभिनेत्री को रंगे हाथ पकड़ा था। एनसीबी के एक अधिकारी ने बताया था कि टीम ने मुंबई में कथित तौर पर ड्रग्स खरीद रही एक टीवी अभिनेत्री को गिरफ्तार किया। सुशांत मामले के बाद से ही एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। एमपी में कंप्यूटर बाबा यानी रामदेव दास त्यागी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बाबा के कांग्रेस नेताओं से संबंध पुराने हैं और कंप्यूटर बाबा कांग्रेस नेताओं का गुणगान करते रहते हैं। पिछली बार उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और नहीं हुई तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। हालांकि न कांग्रेस जीती और न ही बाबा ने समाधि ली। और अब शिवराज के राज में बाबा जेल चले गए हैं। जम्बुड़ी हप्सी गाँव में सरकारी जमीन पर बने आश्रम को रविवार सुबह ढहा दिया गया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा सहित 7 लोगों को जेल भेज दिया। उधर बाबा के जेल भेजने पर अब कांग्रेस गुस्से से लाल हो गई है। सबसे ज्यादा धक्का बाबा के प्रिय चेले और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लगा है। दिग्विजय सिंह ने कंप्यूटर बाबा पर हुई कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। दरअसल पूरा मामला यह है कि इंदौर के जम्बूड़ी हप्सी गांव में नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा ने 46 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके घर बना लिया था। मामला गरमाने पर पिछले दिनों राजस्व विभाग ने इसकी जांच की। इसमें खुलासा होने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। केवल 15 महीने चल सकी कमलनाथ सरकार ने कंप्यूटर बाबा को नर्मदा, शिप्रा और मंदाकिनी नदियों के संरक्षण के लिए गठित न्यास का अध्यक्ष बनाया था। कंप्यूटर बाबा राज में इससे पहले भी कांग्रेस के पक्ष में चुनावी अभियान चला चुके हैं। हालांकि अब बाबा का चिट्ठा खुल चुका है और आगे की जिंदगी जेल में बीतने वाली है। मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी और मुंबई पुलिस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। एक पुराने मामले में मुंबई पुलिस ने अर्नब को बिना किसी नोटिस और समन के उठाकर ले गई है। इसके बाद से मामला और बिगड़ गया है। जिस दिन अर्नब को गिरफ्तार किया गया उसी दिन कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें अर्नब के साथ मुंबई पुलिस जबरदस्ती कर रही थी। अर्नब के साथ पुलिस ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे अर्नब कोई आतंकी हो। अब अर्नब जेल में है और उन्होंने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया है। इससे पहले गिरफ्तारी के दौरान भी अर्नब ने आरोप लगाया था कि उन पर और उनके परिजनों पर पुलिस द्वारा हमला किया गया था। इसकी वजह से उनके बाएं हाथ पर 6 इंच का घाव हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई है। वहीं अर्नब की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता लगातार अर्नब के समर्थन में शिवसेना और मुंबई पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में पुलिस ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और तेजेंद्र बग्गा को अर्नब गोस्वामी के समर्थन में जमकर प्रदर्शन करने से रोका और हिरासत में ले लिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री मिश्रा ने कहा कि गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने की योजना थी। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार से सवाल करने के लिए किसी पत्रकार और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोस्वामी पर किए गए अत्याचार का विरोध करते हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मिश्रा और बग्गा समेत 4 लोगों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर राजघाट पर प्रदर्शन करने की कोशिश करने के लिए हिरासत में ले लिया गया है। वैसे अर्नब की मुसीबत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं मिल सकी। सभी पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के बाद जल्द फैसला सुनाएगी। अब सभी को इंतजार कोर्ट के फैसले का है। देखना होगा क्या अर्नब को जमानत मिलती है।
वहीं एक दूसरे मामले में कोर्ट ने मुंबई पुलिस को झटका दिया है। फर्जी टीआरपी मामले में कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये अब साफ हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अब जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पिछले कई दिनों से जारी वोटों की गिनती के बाद अब तस्वीर साफ हो चुकी है। 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन शपथ लेंगे। इस बीच बाइडेन को दुनिया भर से शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो बाइडेन को बधाई दी है। पीएम मोदी ने आने वाले समय में अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ काम करते हुए भारत अमेरिका के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारतवंशी कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। ये चुनाव मैंने जीता है। सबसे बुरी बात यह है कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम देखने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में मेल इन बैलेट्स को लोगों तक पहुंचाया गया, जबकि उन्होंने ये नहीं मांगा था। ट्रंप ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा है कि 7 करोड़ 10 लाख लीगल वोट अमेरिकी इतिहास में मौजूदा राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे अधिक वोट। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को धमकी के स्वर में कहा था कि उन्हें जबरन और गलत तरीके से राष्ट्रपति पद पर दावा नहीं करना चाहिए। ऐसा दावा वो भी कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अभी तो कानूनी लड़ाई शुरू हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का वोटिंग खत्म हो गया। वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद अलग अलग न्यूज चैनल्स के सर्वे सामने आने लगे हैं। न्यूज चैनल्स के सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं उससे महागठबंधन काफी उत्साहित है। हालांकि परिणाम 10 नवंबर को सामने आएंगे, लेकिन महागठबंधन अभी से ही जीत का जश्न मनाने लगा है। बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस भी सर्वे को देखकर तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि पार्टी ने आगे की तैयारी को लेकर मंथन में जुट गई है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेताओं को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों नेता पटना पहुंच चुके हैं और बिहार चुनाव नतीजों के बाद की स्थिति पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और जो भी फैसला होगा वो लेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अब तक सामने आई एग्जिट पोल में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की स्थिति मजबूत बताया गया है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120 सीटों का अनुमान जताया है। टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 55 सीटें और महागठबंधन को 180 सीटें जाने का अनुमान जताया है। रिपब्लिक जन की बात ने एनडीए को 91 से लेकर 117, एबीपी सी वोटर ने 104 से लेकर 128 और टीवी 9 भारतवर्ष ने 110 से 120 सीटों की बात कही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुमान के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का भी बड़ा बयान आया है। अश्विनी चौबे ने दावा किया है कि बिहार में हमारी सरकार बन रही है। उन्होंने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि चुने हुए नेताओं में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो अनुसूचित जाति, स्वर्ण या अति पिछड़ा वर्ग का हो सकता है। साथ ही नीतीश कुमार केंद्र में भी जा सकते हैं। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए भले ही दोनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये नतीजे नहीं हैं, बल्कि अलग अलग चैनल्स के सर्वे हैं और कई बार देखा गया है न्यूज़ चैनल के सर्वे गलत भी हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सत्ता के शिखर पर कौन बैठता है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य कोरोना मुक्त हो गया है। सीएम ठाकरे अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से जो हाल हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। बावजूद इसके सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दिवाली बाद राज्य में स्कूल फिर से खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। उद्धव ने ये भी जोड़ा कि धार्मिक स्थलों को भी दिवाली बाद खोला जाएगा। उद्धव ने कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली बाद स्कूल फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी दी जाएगी।
प्रदूषण और कोरोना के संबंध पर बोलते हुए उद्धव ने कहा कि प्रदूषण से कोरोना का असर बढ़ सकता है। कोरोना को लेकर पूरी सावधानी बरतने पर जोर देते हुए उद्धव ने कहा कि भीड़ में बिना मास्क के घूमने वाले कोविड-19 का मरीज करीब 400 लोगों को संक्रमित कर सकता है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने छात्रों के माता पिता से अपील की है कि अगर उनके बच्चे की तबीयत खराब है या फिर परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब है तो वो अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें। वहीं उद्धव ठाकरे ने धार्मिक स्थल खोलने की बात भी कही है। दरअसल पिछले दिनों राज्य में धार्मिक स्थल खोलने को लेकर बीजेपी सहित कई दलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उद्धव से अपील की थी कि राज्य में धार्मिक स्थल खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी उद्धव ने मंदिर खोलने पर कोई फैसला नहीं किया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे नींद से जाग गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दिवाली बाद स्कूल के 7 मंदिर भी खोले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।